Assalamu alaikum ji, and we're discussing Plato today. प्लेटो का जिक्र आपने पहले शायद सुना हो, उर्दू में इन्हें अफलातून कहते हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, मोस्ट read, most criticized, most discussed philosophers of all time. He lived around 350 BC, तो हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 300-350 साल पहले ये रहे और ये तीन फ़लसफ़ी थे, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जिन्हें हम फाउंडर्स या पायनियर्स कहते हैं वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का। तो सोक्रेटिस का शागिर्द था प्लेटो। प्लेटो ने बहुत ज़्यादा किताबें और डायलॉग्स के फॉर्म में किताबें लिखी थी जिसमें सोक्रेटिस का जिक्र था। सोक्रेटिस ने या सुकरात ने ख़ुद कभी कुछ नहीं लिखा और सोक्रेटिस को जब एथेंस के लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया उनके फ़लसफ़े की वजह से, तो उस वक़्त प्लेटो जो है वो एक सेल्फ इम्पोज्ड एग्ज़ाइल में चले गए और कई अरसे जो है वो एथेंस से बाहर रहे और फिर जब वो वापस आए तो आके उन्होंने एकेडमी बनाई। एकेडमी में अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल जो है वो अरस्तु उनके स्टूडेंट थे, जिन्होंने फिर आगे जाके वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर बने थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लेटो इज़ बेस्ट नोन फॉर वन ऑफ हिज थ्योरीज़, उसकी मेटाफिज़िक्स की, दुनिया को समझने की, कायनात की हकीकत की एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जो उन्होंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की है अपनी किताब द रिपब्लिक में। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ़िलासफ़ी की किताबें जो मैंने पूरी पढ़ी थी और मैंने एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा पढ़ी थी बिकॉज इट्स वेरी वेल रिटन एंड इट्स एन एंटरटेनिंग रीड एंड इट्स वेरी वेरी इल्यूमिनेटिंग। अगर आप पढ़ो तो आपको मज़ा आएगा। आई एम श्योर इफ़ देयर इज़ वन बुक दैट यू वांट टू रीड in terms of primary reading, I think The Republic is that book. बहरहाल, सो द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है वो दो आइडियाज़ को मिल के जो है वो एक तरीके से बनाई गई है, दो आइडियाज़ को रिकनसाइल करके उन्होंने बनाई। ये दो ख्यालात हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, हेराक्लाइटस और पार्मेनिडीज़ के, एवरीथिंग इज़ फ्लक्स एंड एवरीथिंग इज़ परमानेंट। एंड प्लेटोज़ आइडिया वाज दैट both of these ideas ought to come together. He used to talk about a world of forms. Forms are immaterial objects. They exist in an immaterial world and are the perfect examples of anything that exists in the material world. तो दो दुनियाएं हैं, एक इममटीरियल है, एक मटीरियल है। जो इममटीरियल दुनिया है वो फॉर्म्स की दुनिया है और जो मटीरियल दुनिया है वो ऑब्जेक्ट्स की दुनिया है। जो मटीरियल दुनिया है उसमें आपको चीज़ें नज़र आती हैं, कुर्सी, टेबल, गाड़ी, पौधे, बिल्लियाँ, कुत्ते, और इन ही चीज़ों की परफेक्ट फॉर्म्स जो हैं वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म में होती हैं। तो इस दुनिया में जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं। बिल्लियाँ ज़ख्मी होती हैं, मैच्योर होती हैं, टेबल मुख्तलिफ़ तरह के तरीक़ों के बनते हैं। These are imperfect examples or shadows is what he calls them of the ideas that exist in the world of forms. तो वो ये कहते हैं, जो allegory of the cave जो उन्होंने इस्तेमाल की थी, मिसाल आपने सुनी हुई है कि वो गार में बैठे हैं, बंद हैं, कुछ लोग, उन्हें गार के अंदर की दीवार नज़र आ रही है, बाहर एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया है। जब उनमें से कोई बाहर जाएगा और जाके देखेगा तो उसे हकीकत समझ में आएगी। जो लोग अंदर बैठे हैं उनके लिए हकीकत जो है वो सिर्फ परछाइयाँ हैं, शैडोज़ लाइक ही कॉल्स देम। सो द वर्ल्ड ऑफ मटीरियल थिंग्स, द शैडोज़ आर व्हाट इज़ रियल फॉर पीपल जनरली, बट इट टेक्स अकॉर्डिंग टू प्लेटो अ फिलोसोफर टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ शैडोज़ हैं और असल हकीकत जो है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स के अंदर रहती है। नाउ वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। फॉर्म्स जो हैं उनकी 6 क्वालिटीज़ प्लेटो बताते हैं। नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ प्लेटो का ये जो तसव्वुर है कि दो तरह की दुनिया है, डुअलिटी है, जो आपको नज़र आ रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है, इज़ द रीज़न वाई ही इज़ relatively more accepted amongst the religious or the traditional class of people. कई लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं ये अच्छा आइडिया, ये समझ में आ रहा है, because that's what religions or traditions tell you. But we need to understand कि प्लेटो की फ़लसफ़े में ये बात तो है, लेकिन उनके पास जो अल्टीमेट रियलिटी है वो फॉर्म्स की है, और फॉर्म्स जो हैं उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो इटर्नल हैं। And there's 6 things that he talks about, 6 qualities that forms have. So number 1, he says forms are transcendental. They exist. They don't need space or time to exist. They are just there. They have always been there. No one created them. They created everything else. So the world of forms or the forms are transcendent. Number 2, he says they are pure.
तो मिसाल के तौर पे अगर इस दुनिया में आप एक क्रिकेट की बॉल देखते हो तो उसका प्योर फॉर्म दुनिया में भी वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में भी होगा, और इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं ना, जैसे ये राउंड है, इसमें वेट है, इसका टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें भी वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आप दुनिया में से सारी गोल चीज़ें मिटा दो, हटा दो, तबाह कर दो, तो भी वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में वो कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडनेस एग्जिस्ट करेगा, प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ वेट एग्जिस्ट करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फॉर्म्स जो हैं वो प्योर होती हैं। देन ही गोज़ ऑन टू से कि वो आर्केटाइप्स होते हैं, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि असली दुनिया में जो चीज़ें हैं उसकी परफेक्ट एग्जाम्पल्स, उसके परफेक्ट आर्केटाइप्स जो हैं वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में होते हैं। नंबर 4 ही सेज दे आर अल्टीमेटली रियल, सो दे आर नॉट मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। उनको आप इस तरह नहीं सोचें कि वो कोई शय होगी, इट्स डिफ़िकल्ट टू इमेजिन बिकॉज लाइक वी सेड अर्लियर वो एग्जिस्ट करता है स्पेस और टाइम से बाहर। Then he says कि the forms are the causes of everything. तो इन फॉर्म्स को कोई चीज़ कॉज नहीं करती, बल्कि ये फॉर्म्स जो हैं ये कॉज करते हैं everything else. And then he says that they are systematically interconnected, so they are part of one unity. ऐसा नहीं है कि ये को बिखरे में हैं, बल्कि ये सारे फॉर्म्स जो हैं ये एक जगह एक यूनिटी में एग्जिस्ट करते हैं। And his theory of forms basically then इस थ्योरी और फॉर्म से वो बिल्ड करते हैं अपनी एक आइडियल रिपब्लिक, और ये बताते हैं कि उस आइडियल रिपब्लिक पे हुकूमत करने के लिए हमें ज़रूरत होगी फ़िलासफ़र्स की। इनका बड़ा मशहूर वो स्टेटमेंट है कि फ़िलासफ़र्स बिकम किंग्स और किंग्स बिकम फ़िलासफ़र्स। दैट्स द ओनली वे दैट द आइडियल रिपब्लिक कैन फंक्शन। इसी तरह सिर्फ हम एक अच्छी हुकूमत या एक अच्छी रिपब्लिक को चला सकते हैं जो फ़लसफ़ी हैं वो हुकूमत कर रहे हों। नाउ इसके आगे चल के प्लेटो के बाद फ़ौरन बाद एरिस्टोटल आया, जिसने ये फॉर्म्स वाली थ्योरी को कुछ हद तक रिजेक्ट किया, और उन्होंने ये कहा कि भाई ये दो हकीकतें नहीं हैं, ये एक हकीकत है दुनिया की। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, एंड दैट्स वेयर टू बेसिक स्कूल्स ऑफ थॉट काइंड ऑफ इमर्ज्ड। तो एक वो है जो मानता है स्कूल ऑफ थॉट कि देयर इज़ एन इममटीरियल वर्ल्ड एज वेल एज अ मटीरियल वर्ल्ड, और एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो मानता है कि भाईजान इट्स जस्ट एवरीथिंग इज़ हेयर। तो अगर हम हेराक्लाइटस और पार्मेनिडीज़ वाली ज़बान में बात करें तो जो ये जानता है कि मटीरियल वर्ल्ड इज़ इट इज़ द स्कूल ऑफ थॉट दैट इज़ एम्पेरिसिस्ट, जो ऑब्जर्वेशन साइंस देख के हिसाब लगा के अंदाज़ा लगा के हम सारी कायनात की हकीकत को समझ लेंगे, इसके अलावा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, विच इज़ द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन टुडे। जो दूसरा वाला पॉइंट ऑफ व्यू है विच इज़ प्लेटोस पर्सपेक्टिव इज़ कि सिर्फ देखे जाने वाली चीज़ को, नॉट जस्ट एम्पेरिसिस्ट, यू नो, सी ऑब्जर्व मेजर, इट्स फैंटास्टिक, बट देर इज़ अ वर्ल्ड बियॉन्ड दैट, जहाँ आपकी रीज़न, आपकी रैशनैलिटी, आपकी अक्ल आपको लेके जाएगी, और उसके लिए आपको ट्रेन होना पड़ेगा। यू नीड टू बी ट्रेंड फॉर इट। तो वो ट्रेनिंग का भी पूरा एक सिलसिला बयान करते हैं कि आपने शुरू से कैसे तैयार कराना है और लोगों को कैसे फ़लसफ़ी या फ़िलासफ़ी के करीब लेके जाना है। वो क्लासेस डिवाइड करते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट ही प्रेजेंट्स, इन दिस द कोर ऑफ विच is his idea of the theory of forms, the idea that we just discussed today. I'll say this again, if there's one philosophy primary reading that you want to do, make sure you get this. It's an amazing book, it's got a lot of insights, and this theory of forms is brilliant. वो शुरू करते हैं theory of forms से, वो जाते हैं इंसान की सोल के 3 टुकड़े निकालते हैं कि 3 हिस्से होते हैं इंसान की सोल के। जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस के बाद एक आइडियल सोसाइटी कैसे सेटअप की जाएगी उसकी बात करते हैं, डेमोक्रेसीज़ की बात करते हैं, ओलिगार्कीज़ की बात करते हैं। It's just a lot of knowledge and a lot of wisdom to be gained from this book. That's it for today. This was the theory of forms by Plato, Aflatun. I hope I did a good job at conveying it. I tried to simplify it. If you have any questions or suggestions, please do let me know. Na khayal rakhein. Allah Hafiz.